अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम अपने मौजू में बात करेंगे एक ऐसी हाइब्रिड मखलूक की जिन्हें नेफिलिम कहा जाता है। और आप में से बहुत से लोग ज़रूर जानते ही होंगे कि नेफिलिम्स क्या हैं, इनकी कैसे शुरुआत हुई। लेकिन आज हम अपने मौजू में मुकम्मल तफसील के साथ बाइबल मुक़द्दस से इनका मुशाहिदा करेंगे, क्योंकि इनका जिक्र और इनका आगाज़ तकरीबन ज़्यादातर ईसाईयत और यहूदियत में ही मिलता है। तो चलिए अपने मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। तो पहले हम इनके कदो कामत और इनके काम की बात कर लेते हैं कि ये कैसे दिखते हैं और ये क्या करते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस पुराना अहदनामा गिनती की किताब के बाब 13 का थोड़ा सा मुतालिया करते हैं। नबी मूसा ने खुदा के हुक्म से इसराइलियों को मुल्क कनान पहुंचाना था। तो हजरत मूसा ने इसराइल के लोगों में से जो उस वक्त सरदार थे उनको चुना और 10 से 12 लोग कुनान मुल्क में इसलिए भेजे कि वो देख कर आए कि वहाँ के लोग कैसे हैं, ज़मीन ज़रखेज़ है या नहीं, आबो हवा कैसी है, वहाँ रहने वाले लोग कमज़ोर हैं या ताकतवर, इनकी तादाद ज़्यादा है या कम। तो 40 दिन के जायजे के बाद वो लोग वापस आते हैं। तो उनमें से कालब नामी एक शख्स मूसा से कहता है कि चलो सारे हम एकदम जाकर हमला करें और मुल्क को कब्जा में कर लें, क्योंकि हम उनसे लड़ने के काबिल हैं। गिनती की किताब 13 बाब 31-33 है। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस काबिल नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। इन आदमियों ने बनी इसराइल को, जिसे वो देखने गए थे, बुरी खबर दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने हम इसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बशिंदों को खा जाता है, और वहाँ जितने आदमी हमने देखे वो बड़े का दावर हैं, और हमने वहाँ बनी इनाक को भी देखा जो जबार हैं और जबारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। तो आयत 33 से हमें समझने को मिलता है बनी इनाक के बेटे, ये गैर इंसान की औलाद का जिक्र हो रहा है जो कि जबार हैं, मतलब कि वो एक शैतानी मखलूक है। तो इनके कद का कुछ ऐसा जिक्र है कि वो इंसान कह रहे हैं कि हम उनके सामने एक टिड्डे की तरह लगते हैं, मतलब वो कदो कामत में इंसानों से काफ़ी ज़्यादा बड़े। तो चलिए आगे देखते हैं कि हिजकिय्याह की किताब में इनके बारे में क्या जिक्र है। हिजकिय्याह बाब 32 आयत 27। क्या वो उन बहादुरों के साथ जो नामख्तूनों में से कत्ल हुए, जो अपने जंग के हथियारों समेत पताल में उतर गए, पड़े ना रहेंगे। उनकी तलवारें उनके सरों के नीचे रखी हैं और उनकी बदकिरदारी उनकी हड्डियों पर है, क्योंकि वो जिंदों की ज़मीन में बहादुरों के लिए हैबत का बायस थे। तो हिजकिय्याह की किताब भी कुछ ऐसा ही बयान कर रही है कि वो बहादुरों के लिए भी हैबत, मतलब के खौफ का बायस थे। अब हम बढ़ते हैं इनकी शुरुआत की तरफ कि इनकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसके लिए हमें देखना होगा बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब पैदाइश 6 बाब 1-2 आयत में। जब रुई ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और इनकी बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। इससे आगे की तफसील नहायत ही दिलचस्प है और यकीनन इस तफसील को कम लोग ही जानते होंगे। इसको देखने के लिए हम पढ़ेंगे द बुक ऑफ एनोक, जिससे आपको वाज़ह समझ आएगी। तो देखते हैं बाब नंबर 7 1-11 आयत। इन दिनों में मर्दों के बेटों की तादाद बढ़ने के बाद ऐसा हुआ कि इनके यहाँ बहुत खूबसूरत बेटियां पैदा हुईं, और जब आसमान के फरिश्तों ने इनको देखा तो वो उन पर मसहूर हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम अपने लिए मर्दों की नस्ल में से बीवियां चुनें और औलादें पैदा करें। फिर इनके रहनुमा सिमयाजा ने उनसे कहा कि मुझे खदशा है कि शायद आप इस जुर्म की कारकर्दगी से बेजार हो जाएंगे, और ये कि मैं अकेला ही इतने संगीन जुर्म की सजा भुगतूंगा। लेकिन उन्होंने उसे जवाब दिया और कहा, हम सब कसम खाते हैं और बाहमी तज़ीरात के जरिए अपने आप को पाबंद करेंगे। हम अपना इरादा नहीं बदलेंगे, बल्कि अपने पेश करदा वादा पर अमल करेंगे। फिर उन सब ने मिलकर कस्में खाईं और सब ने खुद को बाहमी तज़ीरात का पाबंद बनाया। इनकी कुल तादाद 200 थी जो अर्देस पर उतरे, जो कोहे अरमून की चोटी है। इसलिए इस पहाड़ को अरमून कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस पर कसम खाई थी और अपने आप को बाहमी कत्लो गारत से बांधा था। इनके सरदारों के नाम ये हैं: समयाजा,
जो कि इनका रहनमा था। उरा का 12 मील, अकेबील, तामियल, समसवील, अर्तियल, रामवेल, दैनल, अजकाइल, सराकानेल, असाइल, आर्मस, बटराल, आने, जाबेबे, तोरियल, यमयाल और आजियल। ये 200 फरिश्तों के सरदार थे और बाकी सब उनके साथ थे। फिर उन्होंने बीवियां की, हर एक ने अपने लिए चुन लिया। वो जिनके पास जाने लगे और उसी के साथ रहते थे। इन्हें जादू टूने, तराने और जड़ों और दरख्तों की तकसीम सिखाई और हामला औरतों ने जन्नात को जन्म दिया। और यहीं से होती है नेफिलिम्स की शुरुआत। इंसान और फरिश्तों के मिलाप से जो तीसरी मखलूक पैदा हुई वह नेफिलिम्स कहलाई। इनको मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ तराजिम के साथ कहीं वॉचर्स, जियांट्स, रफ़ाइम और नेफिलिम्स भी कहा जाता है। तो थोड़ा आगे देखते हैं कि हनूक की किताब इनके बारे में और क्या कहती है। तो हम 7 बाब उसकी 11 से 12 पढ़ते हैं। तो हामला औरतों ने जन्नात को जन्म दिया जिसका कद हर एक 300 हाथ था। ये वो सब कुछ खा गए जो इंसानों की मेहनत ने पैदा किया था, जब तक कि इनको खाना खिलाना नामुमकिन हो गया। इस आयत में इनका कद 300 हाथ बताया गया है, जो कि वाकया में बहुत ज़्यादा कद है। अगर हम इसको मैथ में देखें तो ये 450 फीट की लंबाई बनती है। और हमें यह मानना पड़ेगा कि ऐसा मुमकिन है, क्योंकि हम आगे इनके कामों के बारे में मज़ीद देखते हैं। तो पढ़ते हैं हनूक की किताब 7 बाब 13 से 14 आयत। जब वो इंसानों के खिलाफ हो गए ताकि इन्हें हड़प कर लें और परिंदों, दरिंदों, रेंगने वाले जानवरों और मछलियों को जख्मी करना शुरू कर दिया, एक के बाद एक उनका गोश्त खाने और उनका खून पीने लगे। तो अगर वो इंसानों को खा सकते हैं, परिंदों और जानवरों को खा सकते हैं, तो यकीनन वो बहुत दराज कद होंगे। उन्होंने ये सब तब शुरू किया जब उनकी खुराक उनको पूरी ना मिल सकी। इनको जो कुछ मिला उन्होंने खाना शुरू कर दिया, खा वो इंसान या फिर ज़मीन पर रहने वाले या पानी में रहने वाले जानवर हों, सबको खाया। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 6 बाब 4 आयत उनके बारे में कुछ यूँ बयान करती है। इन दिनों में ज़मीन पर जबार थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। कुछ मौरखीन इन सूरमाओं को जाति जूलियत से जोड़ते हैं, जो कि एक सूरमा था जिसे हजरत दाऊद ने मार गिराया था, जिसके कद की पैमाइश हमें 1 सामुएल उसके 17 बाब 3 आयत में मिलती है। तो इसमें यह लिखा है, और एक तरफ के पहाड़ पर फलस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इसराइल खड़े हुए, और इन दोनों के दरमियान वादी थी। और फलस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाति जूलियत था, और इसका कद 6 हाथ और 1 बालशीत था। तो इस आयत में जाति जूलियत का कद 6 हाथ बताया जा रहा है, जिसकी पैमाइश 9 फीट बनती है। और ये तो यकीनन हनूक की किताब में बताई हुई नेफिलिम के कद की पैमाइश से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती, क्योंकि हनूक की किताब में 300 हाथ का जिक्र है, जो कि 450 फीट बनती है, लेकिन जाति जूलियत का कद सिर्फ 9 फीट है, मतलब ये उनमें से नहीं है। हिब्रू बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नेफिलिम को वॉचर्स और रफ़ाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे बढ़कर हम एक और जिक्र देखते हैं जो हमें पुराना अहदनामा अस्तिशना की किताब 3 बाब उसकी 11 आयत में मिलता है। क्योंकि रफ़ाइम की नस्ल में से फक्त बसन का बादशाह ऊज बाकी रहा था। इसका पलंग लोहे का बना हुआ था और वो बनी अमून के शहर रबा में मौजूद है, और आदमी के हाथ के नाप के मुताबिक 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा है। तो इस आयत के मुताबिक ऊज बादशाह का कद 9 हाथ है, जो कि 13.5 फीट बनता है, और इसकी चौड़ाई 6 फीट बनती है। और हम देखते हैं कि बादशाह ऊज अगर नेफिलिम है जिसे रफ़ाइम के नाम से बताया गया है, ये भी दूर दूर तक हनूक की किताब में बताए हुए कद से नहीं मिलता। तो हम ये कह सकते हैं, जैसा कि आप भी जानते ही होंगे कि हनूक की किताब एपोक्रिफा का हिस्सा है, तो हम इस पे यकीन नहीं कर सकते। हम जाति जूलियत को तो नेफिलिम या जबार नहीं कह सकते, अलबत्ता इसमें वाज़ह तौर पर लिखा है कि बादशाह ऊज रफ़ाइम की नस्ल से आखिरी शख्स था और इसका कद 13.5 फीट बनता है। तो हमें यही तस्लीम करना होगा। इसी के साथ ही हमारा आज का मौजू इख्तिताम पजीर होता है।
ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل مسٹیریس ہسٹری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔